सिंपल सवाल है, एकदम आसान सवाल। अभी बोले लगा पाओगे? हाँ, क्वेश्चन को सुने हो? एक बार और क्वेश्चन को सुन लो। कहा जा रहा है कि एक बैलगाड़ी 230 किलोग्राम रेत एक निर्माण स्थल पर ले जा रही है। मतलब कहीं से रेत को उठाया जा रहा है 230 किलोग्राम रेत को, और उसके बाद उसे निर्माण स्थल पर ले जाया जा रहा है। मतलब जहां पर कोई निर्माण का कार्य चल रहा होगा, चाहे पुल बनाया जा रहा हो, चाहे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हो, कुछ भी बनाई जा रही है, तो वहां पर बैलगाड़ी के द्वारा 230 किलोग्राम रेत लेकर के जाया जा रहा है। होता क्या है कि जाते रेलगाड़ी कह रहे हैं, सॉरी, बैलगाड़ी को उस निर्माण स्थल पर पहुंचने से पहले ही उस बैलगाड़ी से रास्ते में 4.65 किलोग्राम रेत जो है गिर जाता है। तो पूछा जा रहा है कि तो निर्माण स्थल पर पहुंचने वाली रेत की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये 2023 का ही है, जो सैनिक वाला जो परीक्षा भी बीता है। अब इतना आसान सवाल अब जो नहीं लगा पाएगा वो उम्मीद छोड़ दे कि वो सैनिक विद्यालय में अपना प्रवेश ले पाएगा पास करके। क्वेश्चन तो समझ में आया ना? नॉर्मल अगर मैं क्वेश्चन करूं कि मैं यहां से लेकर के जा रहा था शहर को 500 रुपए, उसमें से 200 रुपए गिर गए, तो वहां पर शहर पर पहुंचने में पर मुझे मेरे पास कितने रुपए बचे? बस वही है। तो करना क्या है कि 230 में से कितना घटाना है हमको? 4.65। कुल ये कुल जो रेत है, कुल रेत की मात्रा, कुल रेत की मात्रा जो है 230 किलोग्राम है। ठीक, रास्ते में गिरे रेत की मात्रा बराबर कितना है? तो 4.65 किलोग्राम। कहने मतलब 4 किलोग्राम है, 650 ग्राम है। बताना है कि निर्माण स्थल पर कितना रेत पहुंचा है। ठीक है ना? तो निकालेंगे निर्माण स्थल पर, निर्माण स्थल पर पहुंचने पर रेत की मात्रा बराबर। यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात बस इतना सा है ना कि ये जो है डेसिमल में आया हुआ है और ये जो आपका कंप्लीट नंबर वैसे दिया हुआ है। घटाने में बस बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। क्या है कि ये पूरा किलोग्राम है, इसमें किलोग्राम के साथ साथ क्या है? ग्राम भी है। तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, जो कुल मात्रा है उसके ऊपर लिख लेंगे 230 किलोग्राम। लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें घटाना इसमें से 4.65 किलोग्राम, क्योंकि ये गिर गया ना उतने रेत में से। तो जब हम घटाएंगे तो इसमें भी हमको दशमलव चाहिए, तभी हम दशमलव में से हम दशमलव वाला घटा पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, दशमलव किधर यहाँ देख लें, जिसको हमें घटाना है उसमें दशमलव किधर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अंक है जो बिना दशमलव वाला है उसमें दशमलव लास्ट में यहाँ पर लगा करके आप 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब जब घटाएंगे तो दशमलव के सामने ही दशमलव वाला हमको लिखना होगा, तो लिख देंगे 4.65। अब यहाँ लिख सकते हैं आप केजी, किलोग्राम लिख सकते हैं। अब घटाइए तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी आएगा, यहाँ पे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 9 में से 6 जाएगा 3, अब दशमलव बचा आप यहाँ हुआ 9 में से 4 जाएगा, फिर कितना 5, फिर यहाँ पे हो गया 2। मतलब जो निर्माण स्थल है वहां पर कितना रेत पहुंचा? 225.35, मतलब 225 किलोग्राम है और 350 ग्राम है। अब इसमें ऑप्शन कौन होगा? तो ए है 226.65, बी 234.65, सी 225.45 और डी है 225.35। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन क्या होगा? डी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन।
कह रहा है यदि कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से, क्वेश्चन को अगर समझ जाओगे तो फिर उसको सॉल्यूशन करने में तुमको दिक्कत नहीं होगी। यदि कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है, 100 किलोमीटर घंटा पर थी कार की गति, उसको घटा दी गई, कितनी कर दी गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समान दूरी को तय करने में लगा समय होगा। तो जो समान दूरी है, जैसे जितनी दूरी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रही थी, उतनी ही दूरी को उसके चाल को घटाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर देने पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में वो तय करेगी। तो बताना है कि क्या समय उतना ही समान जो है समय लगेगा। ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है समान समय, जैसे हमको जो है, एक मिनट मैं पहले क्वेश्चन को लिख देता हूं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, लिखा जा रहा है यदि कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है। गाड़ी की चाल कितनी थी? कार की चाल घटा कितनी कर दी गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है। तो समान दूरी तय करने में लगा समय ... होगा। मतलब ये जो ब्लैंक प्लेस दिया हुआ है, इसी में हमको फिल करना है, भरना है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला समान रहेगा, दूसरा 50 मिनट कम हो जाएगा, तीसरा 2 गुना होगा समय जो है, और चौथा कह रहा है 50 मिनट बढ़ जाएगा। समय 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे जो कार है, कार को कुछ दूरी तय करना है, जितना दूरी उसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करना है, उतनी ही दूरी को कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर देने में कितना समय लगेगा। दूरी क्या है? एकदम समान है। ये बताना हमको कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जितना दूरी समय लग रहा था, तो बताइए कि अगर उसकी चाल को घटाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया तो उसको कितना समय लगेगा उस दूरी को तय करने में। 4 ऑप्शन है। समान रहेगा, जितना तब लग रहा था 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जितना लग रहा था, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगेगा। क्या ये पॉसिबल है? अगर आप कहीं पर दौड़ते हुए जा रहे हैं फुल स्पीड में, अगर यहाँ से आपको जाना है 1 किलोमीटर और फिर आपको एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, तो क्या समान समय लगेगा? डिफरेंट तो होगा ना। तो इसके मतलब पहला क्या हो गया? गलत। दूसरा चलते हैं, 50 मिनट कम हो जाएगा। कितने बच्चे मार देंगे इस पर सही? कहेंगे हाँ सही है, बिल्कुल 50 किलोमीटर प्रति घंटा कमी तो कर दिया गया ना। जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी और घटा कितना कर दिया गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया गया, तो उतना ही कम समय हो जाएगा। कितने बच्चे थे, फिर क्या कर देंगे? कहेंगे यही क्या है, सही है। जबकि यहाँ पर ये 50 मिनट कम हो नहीं जाएगा। वो समय जो है जितना लग रहा था वो समय तुमको दिया है, जब दिया ही नहीं तो फिर यहाँ तो समय तो दे रहा, तो फिर कहाँ से सही होगा? वैसे ही गलत हो गया। हमको समय नहीं दिया है कि हमको 100 मिनट लग रहा था, तब जब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी तो 100 मिनट लग रहा था, तो बताओ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा? तब तुम्हारा 50 मिनट सही रहता। लेकिन यहाँ समय की कोई बात कर रहा है, तो फिर 50 कैसे होगा? गलत हो गया। दूसरा भी ऑप्शन हो गया ना। चलिए तीसरा ऑप्शन पे कह रहा है कि 2 गुना समय लग जाएगा। जो चाल जो है आधा कर दिया गया, तो समय जो है क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा।
यही लग रहा है क्या है, सही है। लेकिन जरा चौथा को भी देख लीजिए तभी कंफर्म और हो जाएगा एकदम। कह रहा 50 मिनट बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, समय जो 50 मिनट बढ़ जाएगा। समय की जब बात ही नहीं किया गया है उसमें कितने समय में वो दूरी तय कर रही है, तो फिर समय कहाँ से आ गया है, ये भी क्या है, गलत। कहने का मतलब तीसरा ही क्या होगा, सही होगा। इससे एक बात और स्पष्ट हो रही है कि जब किसी भी समान दूरी को तय करने में अगर किसी चाल से कोई गाड़ी तय कर रही है तो उसके अगर चाल को कम कर दिया जाए तो उसी समान दूरी को तय करने में उसका समय क्या, उसके चाल को अगर आधा कर दिया जाए तो समय जो पहले लग रहा था उसका समय क्या हो जाएगा, दोगुना। कहने का मतलब ये चाल कम होने पर समय बढ़ता है, चाल कम होने पर क्या होता है, और चाल अधिक कर देने पर समय क्या होता है, घटता है। किसी भी दूरी को यदि हमें तय करना है तो अगर हम अधिक चाल से चलेंगे तो कम समय लगेगा और चाल में हम कमी कर देंगे तो समय क्या हो जाएगा, अधिक रहेगा। ये दूसरा था क्वेश्चन, ठीक है। बताइए, मुझे लग रहा है कि मैथ में बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन आगे ही बढ़ने पता चलेगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है एक रेलगाड़ी 98 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1862 किलोमीटर दूरी तय करती है। हेलो, क्वेश्चन लिखे पहले। कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन है 28 नंबर का, एक रेलगाड़ी 98 किलोमीटर प्रति घंटा, 98 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, की गति मतलब ये क्या है, उसकी चाल है। कि गति का मतलब क्या हुआ, चाल। यहाँ की गति से भी लिखा है तो की चाल से भी लिख सकता था, तो कोई डिफरेंट नहीं हो समझना इसमें। की गति से 1862 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 1862 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, 1862 किलोमीटर की दूरी तय करता है। खड़ी पाई। आगे कहता है रेलगाड़ी द्वारा इस दूरी को तय करने में लगे समय की गणना कीजिए। एकदम सिंपल सवाल है कि नहीं है, कोई कठिन है। अभी इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन पहले पूरा कर लूं। रेलगाड़ी द्वारा इस दूरी को तय करने में लगे समय की गणना कीजिए। ऑप्शन में दे रहा हूं यहाँ पे, ए है 17 घंटे, बी है 23 घंटे, सी है 19 घंटे और डी है 21 घंटे। क्वेश्चन पर ध्यान समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। रेलगाड़ी की चाल है कितनी, 98 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है, मतलब एक घंटे में कितना किलोमीटर, उस कितनी किलोमीटर कुल दूरी तय की है वो, 1862। तो बताना है 1862 किलोमीटर दूरी जाने में, इतनी दूरी तय करने में इस चाल से कितना समय लगा है। इसके लिए तुम अपने क्लास में पहले जब पढ़े ही होगे इस तरह की, जब इबारती प्रश्नों को पढ़े हुए एक प्रश्नों को, तो उसमें आया होगा कि यदि एक रफ का दाम 20 रुपए है, ठीक है ना, यदि 20 रुपए में एक रफ मिलता है तो 100 रुपए में कितने रफ मिलेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे ना 20 से। वैसे यहाँ पर है, यदि एक घंटे में कितना किलोमीटर जाती है वो,
तो इतना किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो सिंपल क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1862 में 98 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ 98 है, यहाँ 18 है, डिवाइड होगा 6 ले लेंगे, 186 हो गया। चलिए टेबल पढ़ते हैं। 98 का 1 टाइम पढ़ेंगे तो 98 ही होगा। चलिए 98 का 2 टाइम पढ़ते हैं। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1 196। यहाँ क्या है